नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। प्रयागराज में सीबीआई ने डेरा डाल रखा है। केस से जुड़े हर शख्स से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर सकती है जिन लोगों ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता करवाया था। ऐसी खबरें हैं कि दोनों के बीच कुछ विवाद था, जिसे लेकर कुछ लोगों ने दोनों के बीच समझौता करवाया था और सीबीआई की टीम आज उन लोगों से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले नरेंद्र गिरी के सेवादारों से पूछताछ की गई। साथ ही साथ तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से भी पहले अलग अलग पूछताछ हुई और फिर बाद में तीनों को एक साथ बिठाकर उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए गए। तो नरेंद्र गिरी मौत मामले में कल सीबीआई ने आरोपियों से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई सेवादारों और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर सकती है, तब तक की रिमांड मिली हुई है। उससे पहले सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आज उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है जिन लोगों ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता करवाया था। दरअसल दोनों के बीच विवाद की खबरें सामने आई थी। सोशल मीडिया पर आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उसी दौरान कुछ लोगों ने दोनों के बीच समझौता करवाया था। ऐसे में सीबीआई आज उन लोगों से पूछताछ कर सकती है कि समझौते के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई थी, किन शर्तों पर समझौता हुआ था, विवाद के कारण क्या थे। ये तमाम सवाल सीबीआई की तरफ से उन लोगों के सामने रखे जा सकते हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास पूछताछ को लेकर? देखिए अमित, जिस तरह से सीबीआई जांच लगातार आगे बढ़ रही है, सीबीआई के सवाल लगातार तीखे होते जा रहे हैं और आज सीबीआई जांच का 8वां दिन है, जबकि आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ का आज 5वां दिन है। आज का जो कार्यक्रम होने वाला है, आज जो सीबीआई पूछताछ करने वाली है, वो तमाम उन लोगों से पूछताछ करेगी जो कि महंत नरेंद्र गिरी, आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी के संपर्क में थे, संदीप तिवारी के संपर्क थे। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने लखनऊ में समझौता कराया था आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच, उनसे भी आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सबसे बड़ी एक नई जानकारी मैं आपको दे दूं कि अब तक सीबीआई को वो कथित वीडियो नहीं मिला है जिसको दिखाकर उनको डर पैदा किया गया, जिसके चलते महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली। उस वीडियो के बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही मुख्य आरोपी बनाए गए आनंद गिरी का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती है। हालांकि इसके लिए सीबीआई को कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और रिमांड अभी सिर्फ 4 अक्टूबर तक है। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी सीबीआई के हाथ बहुत कुछ लगा है, लेकिन बहुत कुछ मिलना बाकी है। सीबीआई तमाम कड़ियों को जोड़ रही है। वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सीबीआई अपनी जांच बढ़ा रही है। अब तक की अगर बात करें तो सीबीआई ने जो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी थे, उनसे पूछताछ कर चुकी है। तमाम सेवादारों से पूछताछ कर चुकी है। कई बार पूछताछ हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से लगातार सेवादारों से पूछताछ हो रही है। हमने देखा है कि पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में जहां पर पूछताछ हो रही है, तमाम जो सेवादार हैं वो 3 दिन से लगातार अंदर आ रहे हैं, उसके बाद बाहर निकल रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, किसी बीजेपी नेता की पत्नी से भी सीबीआई ने कल पूछताछ की है इस मामले में। तो कहने का मतलब है कि सीबीआई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं और इसके साथ साथ जिनके नंबरों पर महंत नरेंद्र गिरी से अक्सर बात होती थी या उनके नंबर पाए गए हैं। इसके साथ ही साथ आनंद गिरी से भी जो संपर्क में लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और सीबीआई लगातार वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और जो यहाँ पर सीएफएसएल की यहाँ पर टीम आई थी, वो भी यहाँ से तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करके वो ले गई है दिल्ली और वहां से रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल करेगी उसमें उन तमाम तथ्यों को शामिल करेगी। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी रहने वाला है कि अब 5 तारीख को महंत नरेंद्र गिरी की सोड़सी है, जिसके लिए तैयारियां मठ में भी तेज हो गई हैं। वहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो वहां भी तमाम साधु संत आएंगे, तो सीबीआई की नजर वहां पर भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन मामले में अपडेट आया है। वायरल वीडियो का जो मामला है उसमें जांच और तेज हो गई है। कानपुर में एसआईटी ने तेज कर दी है जांच। मंडलायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों से पूछताछ को लेकर अपडेट यह है कि 4 कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है। गनर इदरीश से भी पूछताछ कर सकती है एसआईटी की टीम। तत्कालीन ड्राइवर से भी पूछताछ हो सकती है। तो तमाम कड़ियों को एसआईटी यहां जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में तत्कालीन मंडलायुक्त कार्यालय में जो लोग काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ कर सकती है। 4 कर्मचारियों से पूछताछ हो सकती है। इनमें गनर इदरीश भी शामिल है। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है जांच के बारे में और आज होने वाली पूछताछ के बारे में?
देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एसआईटी की टीम के गठन हुआ और उसके बाद उनकी स्पीडली जांच ने एकदम स्पीडली जांच पूरे प्लान्ड वे में चल रही है। अगर बात की जाए तो 16 मेंबर्स इस टाइम कानपुर में कैंप किए हुए हैं, जिस इंक्लूडिंग जो इसके हेड हैं, जिसे जो सीआईडी के डीजी हैं, कानपुर के एडीजी भानु भास्कर हैं, और उसके अलावा अन्य एडिशनल एसपी स्तर का है, डिप्टी एसपी स्तर के 2 हैं, प्रभारी निरीक्षक स्तर के 2 हैं और उप निरीक्षक स्तर के बाकी और 2। इन सब के बीच जिस प्रकार से न्यूज 18 ने इनसे पूछा तो उन्होंने साफ बताया 50 से ज्यादा वीडियोस अभी सामने आए, जहां 3 और 4 की बात हो रही है, 50 से ज्यादा वीडियो सामने आए। एक प्रथम दृष्टया बात तय हुई थी, सरकारी आवास पर ही ये तकरीर चल रही है। अब इनकी एक लैंग्वेज, क्योंकि कुछ शब्द उर्दू के हैं, कुछ हिंदी के हैं, तो उर्दू अनुवादक को भी लगाया गया ताकि इन चीजों को ट्रांसलेट किया जाए। इन सब के बीच 4 वो लोग अहम माने जा रहे हैं। एक तो गनर, जो 2014 से अगस्त से लेके और 2017 फरवरी तक उनके साथ बना रहा, जबकि वो 3 पदों पर रहे, मगर गनर इदरीस वही बना रहा। इसके अलावा उनका ड्राइवर मंडलायुक्त कार्यालय का, उनका अर्दली और उनके स्टाफ का एक व्यक्ति जिसे टेलीफोन ड्यूटी के लिए लगाया गया था। यानी 4 उन लोगों से भी आज पूछताछ सकती है, जिसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल 4 बजे रात तक, आज सुबह 4 बजे तक भी पूरी जांच का काम चला है और आज किसी वक्त भी उनसे पूछताछ हो सकती है। जी अमित, बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक पीने से 18 बच्चे बीमार हो गए हैं। एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक पीने से बच्चे बीमार हुए हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उनको और 8 बच्चों को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना परतापुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक पीने से 18 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी को फौरन अस्पताल ले जाया गया। 8 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी है आपके पास खबर के बारे में? देखिए, जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हड़कंप मच गया है, तो पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है कि आखिर कौन वो लोग थे जो कोल्ड ड्रिंक की 2 बड़ी बोतलें दे गए और उनका मकसद क्या था कि इस तरीके से बच्चों को बीमार कर देना, क्योंकि स्पेशली उन्होंने बच्चों को टारगेट किया, बच्चों को ही बोतल दे गए। और जो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आलम हुआ वो न्यूज 18 की स्क्रीन पर दर्शक देख ही रहे कि किस तरह से अस्पतालों में बच्चे भर्ती हो गए, उल्टी, दस्त और उन्हें बेहोशी छा गई। वहां करीब 1.5 दर्जन बच्चे थे और जिनकी हालत बिगड़ गई। 8 बच्चे अभी भी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हालांकि जो अभी सूचना आ रही है वो ये है कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन जिस तरीके से हालत बिगड़ी उसको देखकर लोग दंग रह गए कि आखिर करना क्या चाहते थे ये लोग। जी, शुक्रिया निखिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं नायकों को नमन की तस्वीरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे, बापू की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए और उनको नमन किया। तो आज पूरा देश बापू को उनकी जयंती पर याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें प्रणाम किया। हर साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पर जाते हैं, बापू को पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प एक बार फिर से सुदृढ़ करते हैं। तो बापू को आज के दिन हर कोई नमन कर रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम मोदी राजघाट पर पहुंचे, उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरी तस्वीर में आप सोनिया गांधी को देख सकते हैं, वो भी राजघाट पहुंची, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और तीसरी तस्वीर में आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिखाई पड़ रहे हैं। ओम बिरला भी राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर ट्वीट कर बापू को श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
इसके अलावा पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा ही प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी अहिंसा के सिद्धांतों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शिक्षा एवं आदर्शों के अनुसरण का प्रण लेकर इस दिवस को सार्थकता प्रदान करें। दुबई एक्सपो 2020 का शानदार आगाज हो गया है। 6 महीने तक मेगा इवेंट चलेगा। 192 देश अपनी ताकत दिखाएंगे। दुबई एक्सपो 2020 की थीम भारत प्रगति के पथ पर, जिसके जरिए भारत को विकास और नवीनता के एक बड़े केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दुबई एक्सपो को ऐतिहासिक करार दिया। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का शानदार आगाज हो चुका है। अगले 6 महीने तक दुनिया के 192 देश अपनी ताकत, तकनीक और कला संस्कृति को दिखाएंगे। इस बार दुबई एक्सपो में भारत का दम पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के मॉडल समेत भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी कई खास चीजें रखी गई हैं। दुबई एक्सपो में भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दुबई एक्सपो को ऐतिहासिक करार दिया और यूएई और भारत के संबंध को मजबूत करने वाला बताया है। This is a historic expo. It is the first one to be held in the Middle East, Africa, and South Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. इस बार का दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 भारत के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार भारत का पवेलियन सबसे बड़ा होने वाला है। दुबई एक्सपो 2020 की थीम भारत प्रगति के पथ पर है, जिसके जरिए भारत को विकास और नवीनता के एक बड़े केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक चलने वाले इस मेगा एक्सपो में भारतीय पवेलियन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया के लोगों को भारत में निवेश का भी न्योता दिया। Growth in scale, growth in ambition, growth in results. Come to India and be a part of our growth story. Friends, India is famous for its vibrancy and diversity. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है, ये आयोजन दुबई एक्सपो 2020 भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। We have launched the discussions for negotiating a comprehensive economic partnership between the UAE and India, which will define the future of this relationship. Both countries have collaborated with each other even during the COVID-19 pandemic. दुबई एक्सपो में दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के प्रोडक्ट के साथ नई तकनीक और इनोवेशन का अद्भुत संगम है। यहाँ 190 से ज्यादा देश इकट्ठा हुए हैं और सभी के अलग पवेलियन हैं। हर मुल्क का पवेलियन अपनी बढ़ती ताकत और क्षमता से दुनिया को रूबरू कराने के लिए इकट्ठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? 3-3 तो आ गए। हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। बलूनी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। आप फिर वहीं घूम फिर के आ जाते हो उसी बात पे। कितना काम हुआ? ऐसा नहीं, आप देखिए, हम अनिल बलूनी तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है। आप लोग ज्यादा सीरियसली इसको ले रहे हैं। जिसकी अनिल बलूनी से अदावत हो गई, उसका पत्ता साफ हो गया। छोड़िए, इस पे तो आगे बढ़िए।
एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे, जहां पर वो शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम यूपी नगर विकास विभाग की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होने के लिए 5 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे। तो आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आज यूपी सरकार प्रदेश के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी शामिल होंगे। गांधी जयंती के मौके पर 1,51,215 छात्रों को 177.35 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के तौर पर ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। तो आज मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन छात्रवृत्ति का ट्रांसफर आज छात्रों के खाते में किया जाएगा। 1,51,215 छात्र ऐसे हैं जिनको आज छात्रवृत्ति का लाभ मिलने वाला है। और एक बड़ी खबर कानपुर से। एसपी नेता की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के ही नेता पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने एसपी के जिला सचिव को गिरफ्तार किया है। एसपी नेता शिवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की रात एसपी नेता हर्ष यादव की हत्या हुई थी। उस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और खुलासे के मुताबिक समाजवादी पार्टी के ही एक दूसरे नेता ने एसपी नेता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के जिला सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी नेता शिवेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। शिवेंद्र पर ही शुक्रवार की रात एसपी नेता हर्ष यादव की हत्या करने का आरोप है। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मजाक करना कपिल शर्मा को पड़ा महंगा।